11 दिसंबर गणेश जी का वार, आज है बुधवार और आज है मोक्षदा एकादशी। कुंडली में बनने जा रहे वरयान योग से मल्टीटास्किंग रहेंगे। जॉब हो या बिजनेस, एक साथ कई काम करके नए इनकम सोर्सेस जनरेट कर पाएंगे। चंद्र मंगल का सुख और कर्म का संबंध, फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी और शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए कुछ काम कर पाएंगे। लेकिन चंद्रमा और बुध का षडाष्टक दोष, बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए आज मोक्षदा एकादशी पर विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे चक्र नामक राजयोग के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 11 दिसंबर बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मोक्षदा एकादशी है। अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति और घर में सुख शांति के लिए आज के दिन व्रत करना चाहिए। अपनी राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक ऐसा लड़का जो शिष्टाचार उसके पास था ही नहीं, वो वहां पहुंच जाता है क्योंकि वो भगवान और ज्ञान में विश्वास नहीं रखता था। वो तुरंत गौतम बुद्ध का अपमान करने लगता है। उन्हें कहते हैं कि तुम्हें सही ज्ञान नहीं है, तुम दूसरों की तरह मूर्ख हो, तुम ढोंगी हो। ऐसे वो आदमी और कई तरह की बुरी बातें कह रहे थे। बुद्ध उसके अपमान से परेशान नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने उस युवक से एक प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि अगर तुम किसी को कोई उपहार देना चाहते हो और अगला व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे तो वो उपहार किसके पास रहेगा? इस पर वो युवक कहता है कि वह उपहार मेरे पास ही रहेगा क्योंकि मैं देना चाहता था और अगले ने नहीं लिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, और यही बात तुम्हारे गुस्से के ऊपर भी लागू होती है। तुमने मुझ पर जो गुस्सा निकाला, गालियां दी है, बुरी बातें कही, उससे मैं अपमानित नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी गालियां नहीं ली है तो अब ये कहां पर है? अब ये तुम्हारे खुद के पास ही है। तुमने अपने आप को ही चोट पहुंचाई है। प्रिय साथियों, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों की कही गई बातों पर अगर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको भी परेशानी आएगी। आप अपनी दुख और दुविधा में हमेशा परेशान होते हुए रहेंगे। दूसरों की बातों पर इतना विश्वास मत करो। आप किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं वो उन्हें करने दीजिए। आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 14 और 28 दिसंबर को दिल्ली हूँ, 15 दिसंबर रायपुर, 20 दिसंबर मुंबई, 21 और 22 दिसंबर दुबई रहूंगा, 27 दिसंबर पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज पूरे दिन मोक्षदा एकादशी तिथि रहेगी। आज सुबह 11:48 तक रेवती नक्षत्र और फिर अश्विनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, अन्नदाते, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज एक नया वरयान योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, आज के दिन किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़े रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करें। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हमने 2025 का राशिफल तैयार कर लिया जिसे लिंक में शेयर कर रहे हैं, आप इसे जरूर देख सकते हैं। मेष राशि वाले लोगों का आज चंद्रमा बौद्धिक विकास करवाएंगे। IQ और EQ लेवल आपका पहले से बेटर होगा। जो लोग ई-कॉमर्स साइट चलाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन में, होम डेकोर, होम ट्यूटर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को कम करना और आमदनी को बढ़ाने पर चिंतन और मंथन करना चाहिए। बिजनेस पर्सन आज दूसरे क्षेत्रों में भी धन कमाने के सोर्स तलाश करते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर आपका स्मार्ट थिंकिंग वाला रवैया टीम को लीड करने का ऑफर दिलवा सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन कुछ प्लान अवश्य बनाएं, लेकिन प्लानिंग के साथ लगातार काम भी करते जाएं। सोशल लेवल पर आपके काम आसानी से तो नहीं, लेकिन दूसरी मेहनत मशक्कत करने से काम कंप्लीट होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनली आप जुड़ने वाले हैं। फैमिली में किसी खास से अगर कोई नाराजगी है तो उसे माफ कर दीजिए या फिर एकांत में बैठकर उसे समझाने की कोशिश करिए। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात अब जल्द पक्की होने वाली है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। जो लोग कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार की मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता आज भंग होने वाली, इससे बचना चाहिए। वृषभ राशि, थोड़े कानूनी दावपेच आप भी सीख लीजिए और नई टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, वरना किसी पर मोहताज रहना पड़ेगा। जो लोग पोल्ट्री फार्म चलाते हैं,
इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग चलाते हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं, हेयर एसेसरीज, हैंडबैग, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, घाटे की भरपाई आज आप करने वाले हैं। व्यापारी लोगों को अगर नया काम करने का मन में विचार आ रहा है तो आज सिर्फ विचार ही रखें, इंप्लीमेंट नहीं करें। वर्क प्लेस पर किसी की सलाह आपके लिए फायदेमंद नहीं साबित होगी, इसलिए हर किसी की सलाह मानकर कोई काम मत करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्व नियोजित कार्य में फेरबदल करना पड़ सकता है। सामाजिक स्तर पर आपके बनते काम आज बिगड़ जाएंगे। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा की शिकायत है, लो या फिर हाई ब्लड प्रेशर रहता है, एंग्जाइटी के मरीज है, खराटे ज्यादा आते हैं, हार्ट का ध्यान ज्यादा रखना होगा, या फिर अच्छी नींद लीजिए और डॉक्टर से चेकअप करवाइए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल ना चाहते हुए भी करना पड़ सकता है। जो लोग एनिमेशन के फील्ड में हैं, फिल्म मेकिंग, एयर होस्टेस, कैबिन क्रू बनना है, एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, पायलट बनना चाहते हैं, मैनेजमेंट, एचआर के लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर हो सकता है। यदि आप घर के बड़े हैं तो निर्णय लेते समय बच्चों की या अपने से छोटों की सहमति जरूर लीजिएगा या उनकी सलाह तो जरूर लीजिएगा। मिथुन राशि, आज भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाओगे तो खुशी की खबर आप जनरेट कर लेंगे। व्यापार में नए कस्टमर जुड़ेंगे और डिजिटल एडवर्टीजमेंट का आप सहारा लेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी स्मार्ट थिंकिंग आपको नई ऊंचाई पर लेके जाएगी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट और वायदा बाजार में या रियल एस्टेट क्षेत्र में आज आपको बेहतर काम करने का मौका मिलेगा, अच्छी डील मिल सकती है। फैमिली में सभी के साथ सुर ताल और लय बिठा के चलोगे तो घर और ऑफिस दोनों जगह वातावरण अच्छा बना लेंगे। वरयान योग के बनने से सामाजिक स्तर पर मान और सम्मान मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए, परेशानियों से आप निजात पालेंगे। पुलिस, फौज, एडमिन सर्विसेज या कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सचेत हो जाएं। आज किसी की सलाह आपके काम आ सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी। फैमिली के साथ किसी स्पिरिचुअल या फिर किसी अच्छी पार्टी का आप हिस्सा बनने वाले हैं। सुबह की शुरुआत बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके करिएगा। अनमैरिड लोगों की विवाह की चर्चा आज जोर पकड़ेगी। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। आपके खिलाफ कोई रणनीति बना सकता है, राजनीति कर सकता है, षड्यंत्र रच सकते हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, स्पा, सैलून, जिम चलाने वाले लोगों को अपनी टीम को या टीम के मोराल को बूस्ट करना होगा, उनके अंदर मोटिवेशन भरना होगा। जो लोग नर्सरी चलाते हैं, मिनरल वाटर का काम करते हैं, गेमिंग स्टूडियोज चलाते हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मुनाफा आज बढ़ने वाला है। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बोनस मिलने से खुशी की खबर मिल जाएगी। फैमिली में किसी सदस्य को आपसे उम्मीद है तो उनकी उम्मीद पर खरे उतरने की कोशिश करेगा। आपका कैरेक्टर आज अच्छा होना जरूरी है, हमेशा की तरह। किसी खास काम को लेकर यात्रा ना चाहते हुए करनी पड़ सकती है। ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, जर्नलिज्म, ऐसे लोग जो सेल्स, परचेज, मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए यादगार और शानदार समय रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहस मत करिएगा। जुबान में अच्छे शब्द, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में हो सके तो गिफ्ट रखिएगा, बात बन जाएगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। मनोकामना पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति और पूर्वजों या फिर पितरों के कल्याण के लिए, पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए आज एकादशी का विशेष उपाय। प्रातः काल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर आप अपने घर के मंदिर में या आसपास के मंदिर में गंगा जल से साफ सफाई करें। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्पों की माला अर्पित करिए। स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करना है। एक दीपक घर के मंदिर में, एक दीपक अपने पितरों के नाम से और एक दीपक तुलसी के समक्ष प्रज्वलित करिए। पितरों के नाम से तेल का और बाकी दोनों दीपक घी के होने चाहिए। घर के मुखिया के हाथ से 1.25 किलो चने की दाल और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण देवता को डोनेट कर दीजिए। और अब गंगा जल की कुछ बूंदे हल्दी में मिलाकर घर में छिड़काव करना चाहिए दूर्वा के साथ। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते प्रशस्त होंगे और मनोकामना पूर्ति के भी मार्ग प्रशस्त होंगे। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में कुछ चैलेंजेस आपको चेंज करने के लिए आएंगे। वरयान योग के बनने से बिजनेस में आय के अतिरिक्त सोर्स तलाश करिए। व्यापारी लोगों को अपने और अपने प्रोडक्ट की छवि को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। सामाजिक कार्यों में हिस्सा लीजिए। वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका मिलेगा। एकजुटता बनाए रखिए, आपके काम आसान होंगे। वर्क प्लेस पर आपको कोई बड़ी या नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। फैमिली के साथ किसी स्पेशल ओकेजन में आप शामिल होने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने मेहनत से अपने भविष्य के रोड मैप तैयार करते हुए नजर आएंगे। चुनौतियों से डरे नहीं, ये आपको मजबूर नहीं मजबूत करने के लिए आ रही है। मन में उठ रहे द्वंद्व
हो सकता है अननोन फियर आपको परेशान करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के लिहाज से दिन कल से बेहतर है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा हो तो प्लान करके जाइएगा, बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा। कन्या राशि, आज किसी और की गाड़ी खुद न चलाएं, खुद की गाड़ी किसी को चलाने के लिए मत दीजिए, यात्रा में सावधान रखिए। बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ी नेगेटिव थॉट आपको परेशान करेंगे। वर्क प्लेस पर फालतू के बहसबाजी गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, कुछ चिंतन करिए, प्रोडक्टिव करिए। समय अनुकूल न होने से व्यापारी लोगों की डील लेट लतीफी आलस्य के कारण रुक सकती है, डिले हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल बातों का जिक्र घर में नहीं करें और घर की बातों के ऑफिस में बात नहीं करें। फैमिली में आपको अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना होगा, वरना डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को भूल से भी ऐसी बात न करें जो उसको नाराज कर सकती है। अचानक से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के अंदर उत्साह पैदा होगा और कल से बेहतर आज आप काम कर पाएंगे। आइए बात करते हैं तुला राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ संबंधों में मजबूती लेकर आइए। डे केयर सेंटर चला रहे, ट्रैवल एजेंसी, ज्वेलरी, फैशन बुटीक चला रहे, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, सैलून चला रहे हैं, कोई डेकोरेशन का काम करते हैं, उन लोगों के बेहतर दिन आ रहे हैं। कंपटीशन को लेकर थोड़े परेशान जरूर रहेंगे, लेकिन आप उससे बाहर निकल जाएंगे। बेहतर लाभ कमाने के लिए व्यापारी लोगों को कस्टमर के साथ अच्छे ढंग से पेश आना चाहिए और ग्राहक खाली न जाए, इस बात पर ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आपके काम बोले आप नहीं बोले तो बेहतर रहेगा। सामाजिक स्तर पर किसी बड़ी कंपनी का सहयोग आपको मिल सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव या फिर हड्डियों की तकलीफ परेशान करेगी। पिता की पसंद को जानकर ही काम करना चाहिए। वो आपके लिए कुछ ऐसा कहते हैं जो आपके लिए नापसंद है, फिर भी शांत रहकर उनकी बातों को सुनना चाहिए। परिवार की सहायता के लिए या पुरानी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आज कोई मानस बन सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ परिवर्तन आपके लिए फायदेमंद दिन बना सकते हैं। जो लोग फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम चला रहे हैं, उन लोगों की चांदी है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही आपके समय को खराब कर सकती है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। वरयान योग के बनने से कोई भी मीटिंग हो रही है उसमें रिलेशन को बेहतर करने के लिए अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को बेहतर करिए, बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करिए, एडवांस में प्लानिंग करिए। फायदेमंद दिन बन सकता है। आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज, मैन्युफैक्चरिंग जुड़े हुए लोगों को आज थोड़ा संदेह रहेगा। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रखिएगा अपने लोगों के साथ। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में किसी की मदद लेनी पड़ सकती है, इसमें ईगो को साइड में रख दीजिए। फैमिली में आपको अपने माँ बाप के सहयोग से या उनकी सेवा करके लाभ मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकता है। सोशल लेवल पर आपके ही काम की चर्चा होगी। मान सम्मान दूसरों को देंगे तो आपको डबल मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने वाले हैं। जिन युवाओं की पढ़ाई किसी कारणवश छूट गई थी वो पुनः अब शुरुआत कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि बात माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि किसके लिए कोयल बने कृष्ण। शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही समस्त देवी देवता के साथ शनि देव भी धरती पर नंद गांव में उनके दर्शन करने के लिए पधारे थे, परंतु मां यशोदा ने शनिदेव को नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया। शनिदेव निराश होकर नंद गांव के पास जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न हो गए और शनिदेव के सामने कोयल के रूप में प्रकट होकर कहा, शनिदेव आप निसंदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और आपके ही कारण पापियों, अत्याचारियों और कुकर्मियों का दमन होता है। यह ब्रज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और मैं इस पावन धरती पर सदैव आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने में सक्षम कर्तव्यपरायण शनिदेव की छत्र छाया में रहना पसंद करूंगा। इसीलिए हे शनिदेव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इस स्थल पर सदैव निवास करो, क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिलता रहूंगा या मिला हूँ। इसलिए आज से यह पवित्र स्थान कोकिला वन के नाम से विख्यात होगा और यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, कुछ नया पढ़ना लिखना है, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा तो आप महफिल की शान बनेंगे। जो लोग बेकरी शॉप चलाते हैं, वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर, होम अप्लायंसेस का काम करते हैं, वॉचेस का काम करते हैं, परफ्यूम, गारमेंट्स, ज्वेलरी का काम करते हैं, आपकी मेहनत और ग्राहकों के साथ अच्छे ढंग से पेश आने से परेशानी दूर होगी, सेल बढ़ेगी। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कुछ और निवेश करना चाहते हैं, कुछ लोगों को लाना चाहते हैं, तो उनको आज जितना फिरेंगे उतना अच्छा रहेंगे, यानी जितना नए लोगों से मिलेंगे उतना अच्छा रहेगा।
वरयान योग के बनने से वर्क प्लेस पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब आपकी झोली में आ सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन कहीं प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं कोई मीटिंग में, तो बहुत पैनी नजर रखते हुए तैयारी करिए। सोशल लेवल पर दोस्तों के साथ या अपनों के साथ कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, ध्यान रखिएगा। घर के रिनोवेशन या कुछ नया खरीदने पर धन खर्च होने वाला है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शानदार समय आपका गुजरने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज सजग रहना होगा और कॉन्सेंट्रेशन बरकरार रखिए और कमर कस के तैयार हो जाएगी। स्वयं को मानसिक रूप से हल्का रखिए, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। घर के छोटे बच्चों, संतान और बड़े बुजुर्गों पर बेवजह आप क्रोध करने वाले, वातावरण खराब करने वाले, इससे बच जाएं। प्राण जाए पर वजन ना जाए। वजन को कम करने के लिए अब कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा मेरे भाई। बात करते हैं मकर राशि की। परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, परिवार पर ध्यान दीजिए, परिवार को प्रायोरिटी दीजिए। बेहतर पैकेज के लिए आज जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट टीम के एचआर से भी आप बात कर सकते हैं। वर्क प्लेस पर आज आप थोड़े परेशान रहेंगे, ईर्ष्या हो सकती है किसी और को देखकर। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अपनी बातों को शेयर जरूर करिए, लेकिन जिन बातों पर पहले झगड़े हो चुके हैं उन बातों पर गौर मत करिएगा। फैमिली में रिश्तों को सुधारने के लिए कोई त्याग भी करना पड़ सकता है। घर में किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो आपको ही ध्यान रखना होगा। सामाजिक स्तर पर आप कुछ बोलने जा रहे हैं तो टिक्का टिप्पणी करते समय कोई शब्द गले की फांस बन सकता है। घर के छोटे बच्चों, संतान और साथ में बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार अच्छा रखिएगा। जो लोग काम के चलते परिवार से दूर हैं, आज परिवार की जो दूरी है उन्हें अकेलापन महसूस करवाएगी। आईटी की पढ़ाई करने वालों, डिजाइनिंग पढ़ाई करने वालों, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट, मेडिसिन, हेल्थ केयर सेक्टर से पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए आज बेहतर दिन बन सकता है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। घर के बच्चे, छोटे भाई बहन, इनके साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए और इनकी कंपनी पर भी नजर रखनी चाहिए। वरयान योग के बनने से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के अटके काम क्लियर होंगे और सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलें आगे बढ़ेंगी। व्यापारी लोगों को नए ऑर्डर और टेंडर पर काम करना चाहिए। सप्लाई चेन पर भी ध्यान दीजिए। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, वर्किंग कल्चर में सुधार नई रेस्पॉन्सिबिलिटी दिला सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन के दिन थोड़ा व्यस्त रहने वाला है। सामाजिक स्तर पर पुराने काम आप नए अंदाज में पूरे करेंगे। आपको आलस्य से घेरने वाली कुछ चीजें होंगी और ओवर कॉन्फिडेंस भी परेशान कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, एआई टेक्नोलॉजी पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतर है। परिवार में किसी विशेष काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। महिलाओं को आज विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अपनी सेहत का और लापरवाही ट्रैवल में मत बरतिएगा। बात करते हैं मीन राशि की। आपके पास कितना पैसा है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, रुके हुए पैसे कैसे प्राप्त करें, खर्चे और कर्जों को कंट्रोल में कैसे लाएं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापार में अच्छी कमाई के लिए जल्दी ऑफिस जाना होगा और खुद ही मेहनत करनी होगी। गॉसिपिंग और टाइम वेस्ट करने का कोई काम मत करिएगा, इसी में आपका दिन बेहतर रहेगा। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मैट्रिमोनियल साइट चलाते हैं, केटरिंग का काम करते हैं, वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर है, स्पोर्ट्स शॉप चलाते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी चलाते हैं, उन लोगों को बड़े ऑर्डर और टेंडर पर काम करना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार न करना एक नई गलती की शुरुआत है, इस पर ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन हो या अनएम्प्लॉयड पर्सन, आज जॉब के नए अवसर तलाश करने चाहिए। सेहत के मामले में पहले से सुधार है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पढ़ाई और काम करने का कोई मुहूर्त नहीं होता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर दबाव या संदेह हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन अपने टीचर, कोच, मेंटोर से कुछ सीख कर आज भविष्य के रोड मैप तैयार करेंगे। घर के सदस्यों की ऐसी बातें जो आपको बुरी लगती है उस पर ध्यान मत दीजिए और उनकी बुरी बातों में कहीं आपकी ही भलाई छुपी हुई है। दोस्तों के साथ ड्राइव करते समय या कहीं बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा अवेयर ज्यादा रहना पड़ेगा। मेरे प्रिय साथियों, अब आइए कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, इसमें बात करते हैं चक्र योग नामक राजयोग की। यदि किसी की जन्म कुंडली में 1 से 6 राशि के बीच सभी ग्रह स्थित हो तो चक्र योग बनता है। यह योग इंसान को मंत्री पद दिलाता है, चक्री की तरह बहुत यात्रा करते हैं और वो व्यक्ति उच्च पदाधिकारी बनता है। नए इनकम सोर्सेज तलाश करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत उम्मीद दूसरे लोग लगा के रखते हैं और ऐसे लोग उनकी उम्मीद पर खरे भी उतरते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान गणेश जी का नाम लीजिए, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, 5 पत्ती की दूर्वा उन्हें अर्पित करिए और साथ में बुद्ध से जुड़ी हुई हरी चीजों का दान करना, हरी सब्जियां किसी गरीब महिला के घर में डोनेट कर दीजिएगा, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।